Assalamu alaikum dear students. We have started our discussion on subject verb agreement and up till now we have discussed 17 basic rules. I have told you that subject verb agreement is very much important from examination point of view और अगर आपकी subject verb agreement पे कमांड नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर आपके लिए सेंटेंस को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. आज हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 18 को. रूल नंबर 18 इज आफ्टर जेरंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. देखिए सबसे पहले तो आप ये जाने कि जेरंड किसे कहते हैं. हमारे पास हम जब कहते हैं कि ing फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन. देखिए फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं लिखूं कि ही इज स्मोकिंग और यहां पर मैं लिखूं कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो यहां पर ये जो स्मोकिंग हमारे पास आया है ये हमारे पास वर्ब है. यहां पर ये जो स्मोकिंग हमारे पास आया है ये हमारे पास नाउन है. अब वैसे जेरंड पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ यहां पर इस पॉइंट को इतना समझे कि यही ing फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास वर्ब है, इसके एंड में हमारे पास ing आया है, इस वजह से हम इसको ing फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. अब अगर यही ing फॉर्म ऑफ वर्ब आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे तो ये हमारे पास फंक्शन करेगा एज अ नाउन, और जब भी हमारे पास ing फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ नाउन एक्ट करता है तो हम उसे कहते हैं जेरंड. तो इस वजह से हमने यहां पर लिखा है कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट. तो जब भी आपके पास जेरंड आएगा आप हमेशा उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. फिर इस तरह मैं लिखता हूं कि लिसनिंग इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग. लिसनिंग इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग. और अगर मैं इस तरह लिखूं कि ही इज लिसनिंग, तो अब ये जो लिसनिंग है यहां पर ये हमारे पास एज अ वर्ब आया है, लेकिन यही लिसनिंग हमारे पास जब सेंटेंस के स्टार्ट में आया है तो हम इसे कहते हैं जेरंड. और जब भी हमारे पास जेरंड आएगा हम हमेशा उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. या अगर मैं आप लोग के लिए इसको और भी ज्यादा आसान बनाऊं तो इसका सिंपल पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास सेंटेंस शुरू हो जाए और उसके स्टार्ट में आपके पास ing आ जाए तो आप उसको जेरंड कहेंगे. तो जब भी आपके पास कोई सेंटेंस जेरंड से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा है कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, अगर मैं कहता हूँ कि स्मोकिंग आर बैड हैबिट्स तो फिर ये हमारे पास गलत बन जाएगा. इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि लिसनिंग इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं कहता हूँ कि लिसनिंग्स इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग तो ये गलत बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब भी जेरंड आएगा हम हमेशा उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. फिर हमारे पास है रूल नंबर 18. रूल नंबर 18 हमारे पास है कि आफ्टर इन्फिनेटिव सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. इन्फिनेटिव को सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना याद रखें कि जब आपके पास टू आ जाए और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम उसे कहते हैं इन्फिनेटिव. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. तो हम कहते हैं कि टू प्ले, टू राइट. तो अब ये हमारे पास इन्फिनेटिव बन गया है क्योंकि यहां पर हमारे पास टू आया है और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है. तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम इन्फिनेटिव कहते हैं. अभी आप लोग अपने लिए इस लेवल पे इतना भी याद रखें कि टू के बाद हमेशा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, हम उसके बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते. यानी अगर मैं यहां पर लिखूं कि टू प्लेड, या मैं कहता हूं कि टू रोट, या मैं कहता हूं कि टू रिटन, तो ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि हमारे पास जब टू आता है हम उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और हम उसके बाद सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं. तो अब हम कहते हैं कि टू वॉक इज अ गुड हैबिट. अब हमारे पास टू आया है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव.
और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास इन्फिनेटिव आएगा तो हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे। इसी तरह अगर यहां पर मैं कहूं कि टू लिसन improves our अंडरस्टैंडिंग, तो यहां पर हमारे पास टू आया है टू लिसन और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। और जब इसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा हमारे पास सिंगुलर आएगा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि टू लिसन इम्प्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग। अब वैसे अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि लिसनिंग इम्प्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग, यानी इस इन्फिनेटिव की जगह पर मैं यहाँ पर जरंड लगाऊं तो इन दोनों के मीनिंग में क्या फ़र्क होगा, तो इसको हम इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 20, दैट इज इफ अ मैथमेटिकल नंबर इज यूज्ड बिफोर मनी, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, वेट एंड मेजरमेंट एक्सेट्रा, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। देखिए अगर मैं कहता हूं कि ही, या मैं कहता हूं कि $5 million dash a huge amount, $5 million dash a huge amount। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मनी आया है, इन डॉलर्स हमारे पास क्या, ये हमारे पास मनी है। यहाँ पर हमारे पास मिलियंस भी प्लूरल है और डॉलर्स भी हमारे पास प्लूरल है, लेकिन इससे पहले हमने मैथमेटिकल नंबर को यूज़ किया है। मैथमेटिकल नंबर का सिंपल मतलब होता है 1 2 3। तो जब भी आपके पास मनी, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, वेट और मेजरमेंट से पहले 1 2 3 आएगा तो आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। तो हम कहते हैं कि $5 million इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप कहते हैं कि $5 million आर अ ह्यूज अमाउंट, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत कंसिडर होगा। इसी तरह मैं कहता हूं कि टाइम, सही है, तो इस तरह मैं कहता हूं कि 15 minutes walk dash important for a healthy life। 5 minutes walk dash important for a healthy life। अब हमारे पास यहाँ पर आया है 15 हमारे पास एक मैथमेटिकल नंबर है, उसके बाद हमारे पास मिनट्स आया है, मिनट्स हमारे पास जो है वो टाइम है। तो जब हमारे पास टाइम आएगा और उससे पहले हमारे पास मैथमेटिकल नंबर आएगा तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगा इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 2 hours discussion dash conducted, 2 hours discussion dash conducted। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आया है, उसके बाद हमारे पास आवर्स आया है, आवर्स हमारे पास प्लूरल है और ये टाइम की निशानी है, तो इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो मैं लगा लूँगा 2 hours डिस्कशन वाज कंडक्टेड। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद मैं आपको 1 2 3 एग्जांपल्स और भी देता हूँ ताकि आपकी इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस। तो हमारे पास जब डिस्टेंस आएगा और उससे पहले हमारे पास नंबर आएगा, मैथमेटिकल नंबर आएगा, तो हम उसके साथ भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। यानी मैं कहता हूं कि 5 kilometers dash very long distance, 5 kilometers dash very long distance। अब यहाँ पर हमारे पास 5 आया है, उसके बाद हमारे पास किलोमीटर्स आया है, किलोमीटर्स हमारे पास निशानी है किस चीज़ की, ये हमारे पास निशानी है डिस्टेंस की, इस वजह से हम इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि 5 किलोमीटर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इसी तरह मैं कहता हूँ कि 12 feet long rod dash bought, a 12 feet long rod dash bought। अब यहाँ पर हमारे पास फीट क्या, ये हमारे पास प्लूरल है, लेकिन इससे पहले हमारे पास 12 आया है, 12 हमारे पास नंबर है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि
a 12 feet long rod was bought. फिर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ वेट की, सही है, तो मैं कहता हूँ कि 5 kgs bag dash given to a poor. 5 kgs bag dash given to a poor. अब यहाँ पर हमारे पास 5 आया है, इसके बाद हमारे पास kgs आया है, kgs हमारे पास जो है वो वेट की निशानी है, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि जब हमारे पास वेट आ जाए और उससे पहले हमारे पास सिंगुलर नंबर आ जाए तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे, तो मैं कहूँगा कि वाज गिवन टू अ पुअर. इस तरह मैं कहता हूँ कि 20 kgs flour bag confiscated. मैं कहता हूं कि 20 kgs फ्लोर बैग डैश कन्फिस्केटेड. यहाँ पर हमारे पास आया है kgs, तो यहाँ पर इससे पहले हमारे पास 20 आया है, तो हम इस वजह से इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि 20 kgs फ्लोर बैग वाज कन्फिस्केटेड. एंड में मैं आपको जो है वो इसी रूल नंबर 20 के बारे में मैं आपको मेजरमेंट की भी एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो ये क्लियर रहे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि a 15 inches for example rod dash required. अब हमारे पास इंचेस जो है वो किस चीज़ की निशानी है, ये मेजरमेंट की निशानी है, इस वजह से हम इसके साथ लगा लेंगे इज रिक्वायर्ड. तो हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ कर रहे हैं. तो ये पॉइंट अपने जहन में रखें कि जब भी हमारे पास मैथमेटिकल नंबर आएगा और उसके बाद हमारे पास मनी आ जाए, टाइम आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, वेट आ जाए या मेजरमेंट आ जाए, तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे. ऑल्दो ये जो आपके पास नाउन आएगा ये आपके पास प्लूरल होगा, लेकिन आप इसके बाद जो वर्ब यूज़ करेंगे वो आपके पास सिंगुलर आएगा.